Joining from both states on video conference on this historic occasion in Namsai as a first step, second or third step towards the resolution of the Assam-Arunachal boundary dispute. The Namsai declaration is being signed by both the Honorable Chief Ministers. The exact details, signed copies will be shared with the media friends after this. Now I request both the Honorable Chief Ministers to sign the document and do the handing over. Thank you, sir. So then the exchange of the document. Thank you, sir. On behalf of the government of Arunachal, I thank the Honorable Chief Minister of Assam, who has led and who has been very benevolent in going ahead with this issue of the resolution of the boundary, which has been pestering for nearly 70 years. I am grateful to the Honorable Ministers, Honorable MP and Honorable MLAs of Assam who have come here. Honorable Deputy CM was hosting the Namsai meeting. The Honorable Ministers from Arunachal who have come, and our Honorable Chief Minister from Arunachal who has been leading and supporting. We have this historic opportunity. We hope it leads to a permanent resolution of the border dispute. The senior officers from Assam and Arunachal who are here, those who are on video conference, media friends, and the district administration of Namsai. We thank everyone who has played a role in this, made this meeting successful. Thank you so much. Chief Minister Assam, Dr. Hemant Biswa Sharma ji और सीनियर लीडर फ्रॉम असम अतुल बोरा जी को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं स्वागत करता हूं, और साथ साथ हमारे अरुणाचल और असम के जितने भी जो मीडिया पर्सन्स हैं, आपको भी इस सुंदर प्रदेश और नामसाई द लैंड ऑफ पोगोडास, इसमें आपको स्वागत करते हैं। आज का जो मीटिंग हुआ है, दिस इज़ वेरी हिस्टोरिक। और वैसे चीफ मिनिस्टर लेवल में हेमंत दादा के साथ में हमारा ऑलरेडी 2 बार मीटिंग, एक जनवरी में हो चुका है और दूसरा अप्रैल में हो चुका है। तो ये तीसरा चीफ मिनिस्टर लेवल का ये तीसरा मीटिंग है, और फर्स्ट मीटिंग है बिटवीन द चेयरमैन्स। अरुणाचल प्रदेश से हम लोग ने 12 चेयरमैन और आसाम के ओर से भी 8 डिस्ट्रिक्ट से भी जो चेयरमैन आए हैं, तो जितने भी जो चेयरमैन है उसका हेड करता है अपना रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स। तो उसका एक बैठक यहाँ पे हुआ है। आप सबको पता है कि अरुणाचल आसाम का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो करीबन 7 डिकेड से ही चल के आया है, मगर अभी वी मस्ट थैंक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के जो फोकस्ड लीडरशिप में और उनका जो विजनरी जो अप्रोच है उसको आगे बढ़ाते हुए माननीय यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी के गाइडेंस पर उन्होंने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी जो वेक्स्ड इशू है, खास करके बॉर्डर इश्यूज़ को अक्रॉस द टेबल बैठ के हम लोग को सोल्यूशंस लेके आना चाहिए। और उसी तरह हम लोग ने प्रिपरेशंस बहुत पहले से ही शुरुआत करके अभी बहुत अच्छा एक माहौल भी बना दिया है कि हम लोग इसको जल्द से जल्द हम लोग रिजॉल्व करेंगे। और आज यहाँ नामसाई डिक्लेरेशन में बहुत अच्छा इसका आउटकम रहा है, तो मैं चाहेगा कि डिटेलली मीडिया में माननीय मुख्यमंत्री आसाम वो डिटेलली मीडिया को ब्रीफ करें। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं धन्यवाद देता चाहता हूँ अरुणाचल प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी को और डिप्टी सीएम सोना मिन जी को फॉर द ग्रैंड वेलकम जो असम का डेलीगेशन को दिया है। तो इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे भी आप लोग का मालूम है कि असम और अरुणाचल का जो बॉर्डर डिस्प्यूट ये 7 डिकेड्स ओल्ड डिस्प्यूट है। ड्यूरिंग दिस पीरियड हमने कभी भी ये बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए नहीं बैठा। कभी कहीं में समस्या होता है तभी हम लोग का मीटिंग होता था, वो टेम्पोररी समस्या को निवारण के लिए।
लेकिन दोनों प्रदेश का बीच में जो समस्या है उनको परमानेंटली रिजॉल्व हो, इस दिशा में हम लोग कभी भी नहीं बैठा था। गृह मंत्री अमित शाह जी ने हम लोग दोनों को बताया कि असम और अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर डिस्प्यूट एक विद द स्पिरिट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, कि एक जो नॉर्थ ईस्ट का हम लोग का कलेक्टिव स्पिरिट है, उनका अंदर में इसको आप लोग मिलकर रिजॉल्व करो। गृह मंत्री जी ने ये भी बताया कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी का ये एक विजन है कि भारत का जब स्वाधीनता का अमृत महोत्सव होता है या अमृत काल होता है, वो समय में नॉर्थ ईस्ट एक बहुत ही बड़ा फोर्स बन के भारत का मानचित्र में उभरना चाहिए और आपस का डिस्प्यूट नहीं, आपस का कोऑपरेशन के लिए नॉर्थ ईस्ट को जानना चाहिए भारतवासी। तो जब प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश और मैं बैठना शुरू किया। कोई इनफॉर्मली भी हमने बैठा, लेकिन फॉर्मली पहले हम लोग जनवरी 24 हम गुवाहाटी में बैठा। पेमा खांडू जी गुवाहाटी में आए और हम भी बातचीत किया और वो मीटिंग में हम लोग ने ये निर्णय किया कि जो हमारा डिस्प्यूट है 123 विलेज का और जो सुप्रीम कोर्ट का मंच में है, उसको और एक्सपांड नहीं किया जाएगा। मतलब जो भी रिजोल्यूशन होगा ये विद इन द 123 विलेज का अंदर ही होगा, ये 124 तक नहीं जाएगा। इट विल रिमेन विद इन दैट डिस्प्यूट, जो सुप्रीम कोर्ट में भी अरुणाचल सरकार और असम सरकार ने बताया है कि हमारा डिस्प्यूट 123 है। और ये 123 विलेज का रेफरेंस कहाँ से आया? लोकल कमीशन का रिपोर्ट से। तो हमने ये निर्णय किया कि लोकल कमीशन को बेसिस बनाते हुए हम लोग दोनों प्रदेश का डिस्प्यूट रिजॉल्व करूंगा और डिस्प्यूट विल बी कन्फाइंड टू 123 विलेजेस। फिर अप्रैल में हम लोग ने दोबारा गुवाहाटी में हम लोग बैठा और 20 अप्रैल को बैठने का समय यह निर्णय हुआ कि दोनों प्रदेश रीजनल कमिटी नोटिफाई करेगा और ये रीजनल कमिटी 9 पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जहां में एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होगा, हिस्ट्री होगा, पीपल्स विल होगा, ये 9 टर्म्स ऑफ रेफरेंस का दायरा में फील्ड में जाएगा, लोगों से बातचीत करेगा, सिविल सोसाइटी से बातचीत करेगा और एक भाईचारा का माहौल में दोनों रीजनल कमिटी हर गांव में जाके ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का प्रयास करेगा। और टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव हो गया कि पहले जो हम मैप एक नॉन प्रिसीशन वे में देखता था, अभी प्रिसीशन मैप आ गया है। तो सर्वे ऑफ इंडिया को अरुणाचल प्रदेश सरकार को ये जिम्मा दिया गया कि आप सर्वे ऑफ इंडिया से एकदम प्रिसीशन बेस्ड ऑपोजिट लाइए, सो दैट वी कैन सिट डाउन एंड वी कैन डिस्कस द इशू। तब ये निर्णय होने का बाद असम सरकार ने भी 12 कमिटियों का नोटिफाई किया, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भी 12 कमिटी का नोटिफाई किया। कमिटी का बेसिस क्या है? 12 जिला ऑफ अरुणाचल। असम का तरफ इतना जिला नहीं है, लेकिन अरुणाचल का तरफ 12 जिला है। तो अरुणाचल का एक जिला को एक यूनिट मानते हुए हमने रीजनल कमिटी को नोटिफाई किया। तो असम का ओर से भी 12 कमिटी बन गया, अरुणाचल प्रदेश का ओर से भी 12 कमिटी बना। तो आज 12 कमिटी का चेयरमैन लोग नामसाई में आए और 12 कमिटी का जो मेंबर्स है वो मेंबर्स लोग अपना अपना डिस्ट्रिक्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंस से हमारा साथ जोड़ा और ये निर्णय हुआ कि 22 सितंबर 15 हम लोग का एक बार हर गांव में दौरा हो जाएगा। दोनों कमिटी एक बार, दो बार 15 सितंबर का पहले
1 राउंड तोड़ करेगा, जरूरत होने से 2 राउंड तोड़ करेगा, लोकल लोगों से समझने का समझने का कोशिश करेगा, और जहां जहां एग्रीमेंट हो जाएगा ये एक ड्राफ्ट एमओयू का रूप से लेके आएगा। इसलिए डिस्प्यूट ऐसे है, गांव अरुणाचल में है, एग्रीकल्चर फील्ड असम में है। अभी गांव का डिस्प्यूट होने से भी नहीं होगा, रिजोल्यूशन होने से भी नहीं होगा, अलोंग विद द एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ये रिजोल्यूशन होना पड़ेगा। तो इसलिए गांव में जाना, गांव का एल्डर लोगों से समझना और फिर डिस्प्यूट को एक स्पिरिट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का हिसाब से रिजॉल्व करना, तो ये काम हमारा कमिटीज करेगा और 15 सितंबर तक वो लोग अपना रिपोर्ट देगा। तो कुल मिला के ये एक निर्णय आज हुआ और हमने सारे डीसीज को बता दिया कि भाई आप लोग भी गांव में माहौल अच्छा रखिए, जब रीजनल कमेटी जाते हैं तो गांव में कोई भाईचारा का माहौल को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और एक हमने इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया कि कोई कमेटी अकेला नहीं जाएगा, असम का कमेटी भी अकेला नहीं जाएगा, अरुणाचल का कमेटी भी अकेला नहीं जाएगा, दोनों कमेटी एक साथ जाएगा, सो दैट हम लोग कोई नया प्रॉब्लम खड़ा करके वहाँ में ना आए। एक बात यहाँ में आज आया हम लोग का सामने, जैसे हम अरुणाचल सरकार ने सर्वे ऑफ इंडिया का मैप बुलाया और हमने भी आसाम साइट में हमारा लैंड रिकॉर्ड इज ऑलरेडी डिजिटलाइज्ड, हमने भी हमारा लैंड रिकॉर्ड को हमने देखा। जब हमने देखा असम और अरुणाचल दोनों जब लैंड रिकॉर्ड को अच्छा से देखा, तब ये हमारा नज़र में आया कि 28 विलेज आर ऑलरेडी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये विलेज एक्चुअली कोई डिस्प्यूट था ही नहीं, बिकॉज सर्वे ऑफ इंडिया का मैप से ये क्लियरली दिखाई देता है कि दीज विलेजेस आर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हमारा डीसी आसाम का डीसी लोगों से भी हम रिपोर्ट मांगा और आसाम का डीसी लोगों ने भी बताया कि ये गांव हमारा नहीं है। तो मतलब वो तो डिस्प्यूट में रख के तो कोई फायदा नहीं है। फिर हमने नेक्स्ट देखा कि बाकी कौन सा विलेज है, तो से विलेज और हमारा एक ब्लॉक आया जो से विलेज असम का रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है, मतलब अरुणाचल में है। जब असम का कोई मैप में, कोई पुराना कागज में ये से विलेज का जिक्र नहीं है, मतलब वो भी अरुणाचल का ही होगा। और 3 विलेज ऐसा है जो 2010 में ही अरुणाचल सरकार असम को लिख कर दिया था कि ये 3 विलेज का डिस्प्यूट हमने गलती से किया, ये 3 विलेज हमको नहीं चाहिए, ये हमारा नहीं है। आज नहीं बोला, एज बैक एज 2010, और वो भी सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड का हिस्सा भी है। इट इज पार्ट ऑफ द कोर्ट रिकॉर्ड कि 3 विलेज अरुणाचल हैज विथड्रॉन क्लेम, 28 विलेज इज एक्चुअली विद इन अरुणाचल, और से विलेज का नाम भी असम का रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है। तो इफ यू माइनस नाउ 123 माइनस 28 -6 -3, खाली 86 ही रह गया। तो आज नामसाई में एक ऐतिहासिक काम हुआ कि द डिस्प्यूट बिटवीन अरुणाचल एंड असम हैज बीन रिड्यूस्ड और रेस्ट्रिक्टेड नाउ टू ओनली 86 विलेज, नो लॉन्गर इट इज 123, because 28 is clearly within the अरुणाचल कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री। आसाम का डीसी लोग हर जिला में गया और डीसी लोग ने बताया कि सर हमारा आसाम में ये गांव नहीं है, तो हो गया। से विलेज और डीसी लोगों ने बताया कि ये विलेज का तो हमारा नाम भी हम नहीं जानता हूँ, हमारा नाम में भी लिस्ट में भी ये गांव नहीं है, तो वो भी अरुणाचल का ही है अगर गांव है तो।
3 विलेज अरुणाचल पहले से ही बोल चुका था 2010, नॉट ड्यूरिंग द पेमा खांडू जी, लॉन्ग बैक 2010 में ही बोल सका था कि ये असम का ही है, अरुणाचल का नहीं है। तो आज एक बहुत ही हिस्टोरिकल काम हुआ कि हम लोगों को क्यों बताया हमारा 123 विलेज का डिस्प्यूट है, जब एक्चुअल डिस्प्यूट इज ओनली ऑन 86, नॉट इन 123। सो दिस नामसाई डिक्लेरेशन, जिसका कॉपी आपको मिल जाएगा, गांव का नाम आपको मिल जाएगा, ये नामसाई में एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल बात हुआ कि द डिस्प्यूट ऑफ अरुणाचल एंड असम is only about 86 villages, not about 123 villages। और सर्वे ऑफ इंडिया का मैप से, दोनों साइड का डिप्टी कमिश्नर का रिपोर्ट से ये पता चलता है कि ये डिस्प्यूट इज जस्ट ऑन 86 विलेज, नॉट ऑन 123 विलेज। सो आज नामसाई विल बी रिमेम्बर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ असम एंड अरुणाचल फॉर एवर, दैट द डिस्प्यूट बिटवीन अरुणाचल एंड असम has been reduced from 123 to 86। हमने कोई इसको समझौता करके रिड्यूस नहीं किया, एक्चुअली वो डिस्प्यूट नहीं था, इट वाज नॉट डिस्प्यूट, नाइदर ऑन पेपर नाइदर ऑन रियलिटी, खाली वो नंबर ही हम लोग 86 का जगह में 123 बोल रहा था। सो ये इट हैज बीन रिड्यूस टू 86। कौन कौन विलेज में डिक्लेयर डिस्प्यूट नहीं है, दैट हैज बीन मेंशन हियर। आपका डिक्लेरेशन का फोटोकॉपी मिल जाएगा। लेकिन एक बात हम लोग को समझना चाहिए कि ऑल इंटरस्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट एडजस्टमेंट कैन ओनली बी डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ये नामसाई का भी जो डिक्लेरेशन हुआ, इट इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम लोग दोनों वी कैन डिक्लेयर इट, बट वी कैन नॉट डिसाइड इट। डिसीजन का पावर भारत सरकार का ही होता है। सो नामसाई डिक्लेरेशन विल बी सेंड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर देयर फर्दर एक्शन। बाकी 15 सितंबर तक अगर कोई ठोस कोई गांव का रिजोल्यूशन होगा वो भी हम भेज देगा। देन ए MOU कैन बी साइन, इंटरिम MOU। कोई डिस्प्यूट रह जाएगा वो कभी 1 साल भी लगेगा, 2 साल भी लगेगा, हम लोग बातचीत करते रहेगा। बट टिल देन development activity, school, education, health, those things will continue, status quo will continue, roads will continue। हम लोग लोगों को तकलीफ होने नहीं दूंगा, दोनों सरकार। यही नामसाई डिक्लेरेशन का ब्रॉड पैरामीटर है। डिक्लेरेशन आपका सामने होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री जी अमित शाह जी का ही इच्छा का फल है। जब अरुणाचल में भी आया था तब गृह मंत्री जी बोल के गया था कि डिस्प्यूट विल बी रिजॉल्व विद इन दिस ईयर। और हम लोग दोनों along with our colleague and our officers we will try our best कि जो गृह मंत्री जी ने बोल के गया है उसको अमल करने के लिए हम लोग पूरा कोशिश करेगा। आपका तरफ से कोई 1-2 क्वेश्चन है, हालांकि आपको पूरा मिल ही जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं रहेगा। फिर भी आप लोग का मन में कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। लेकिन देखा जाएगा तो फ्रॉम इट इज लाइक यू हैव ऑलरेडी सेड दैट इट हैज बीन डिकेड्स फॉर दिस बाउंड्री इशू। तो सर आप क्या क्या एश्योरेंस देंगे आफ्टर द थर्ड मीटिंग ऑफ योर्स ऑफ बोथ टुगेदर आसाम एंड अरुणाचल? तो आप क्या क्या एश्योरेंस देंगे कि ये कल को जाके, बिकॉज इतना सालों से तो ठीक हुआ नहीं है। एक देखिए मैम, आज थर्ड मीटिंग नामसाई में डिस्प्यूट 123 से 86 तक आ गया, तो बहुत ही हिस्टोरिकल रहा ये मीटिंग। 37 विलेजेस टुडे हैज बीन रिजॉल्व, तो ये बहुत बड़ा बात है। हम तो मेघालय में 12 डिस्प्यूट का खाली से रिजॉल्व कर सका अभी तक, बट इन अरुणाचल आपने जैसे देखा अभी तक इट इज नॉट बीन फुल। लेट अस होप। आपने अभी बोला है कि आफ्टर द थर्ड मीटिंग यू आर रियली एश्योरिंग अस कि ये जो बाउंड्री इशू है इट इज गोइंग टू गेट कंसोल्ड। एक देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बाउंड्री डिस्प्यूट दोनों तरफ इमोशनल होता है। हम लोग को बहुत ही कॉशियसली आगे बढ़ना है, लेकिन एक प्रिंसिपल डिसीजन हम लोग का बीच में हुआ है कि जहाँ तक ह्यूमनली पॉसिबल होगा
respecting the emotion of people from both the state, we'll try to resolve it to the extent possible. और आज एक बहुत बड़ा कदम हो गया, आप डिक्लेरेशन पढ़ लीजिए तब अपने आप को समझ में आ जाएगा। फेमस सर से एक क्वेश्चन है, ये आज का जो मीटिंग रखा गया लगभग हेमंत सर आने के बाद ही इनिशिएट किया है। इतने सालों से सर सरकार बार-बार बीजेपी बार-बार पार्टी में आने, रूलिंग पार्टी में आने के बाद इतना वक्त क्यों लगा? और इसके साथ ही हमारे एमपी लॉ मिनिस्टर सर भी केंद्र में है, तो इसके अलावा क्यों अभी क्यों आया सर? देखिए, इस मैटर को ऑलरेडी हेमंत दादा ने आप लोगों के बीच में बहुत डिटेली बता दिया कि अरुणाचल असम का जो बाउंड्री मैटर है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक्चुअली पेंडिंग है ये मैटर जो। तो ये तो एक पॉलिटिकल एक विल पावर के कारण से ही आज जो भी प्रोसेस हो रहा है अंडर द गाइडेंस ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी, और प्रोएक्टिवनेस लीडरशिप शोन बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर असम। क्योंकि हम लोग तो अगर पुराना ज़माने में देखा जाए तो अरुणाचल और असम तो एक ही था, तो जो भी हो हम लोग अभी स्टेट सेपरेशन होने का बाद में तो थोड़ा सा लकीर खींचने में 7 डिकेड्स थोड़ा सा कंट्रोवर्सी होकर रह गया, लेकिन पॉलिटिकल विल पावर कमजोर होने के कारण से आज तक इसको रिजोल्व कर नहीं पाया। सो आज नामसाई जो डिक्लेरेशन में इट्स ए वेरी वेलकम स्टेप फ्रॉम बोथ द साइड्स कि आउट ऑफ 123 विलेजेस नाउ इट हैज़ कम डाउन टू 86 विलेजेस नाउ, देयरबाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ 37 विलेजेस। तो ये बहुत अच्छा एक अचीवमेंट है, और जैसे मैंने कहा कि ये पॉलिटिकल एक विल पावर के तहत हम लोग इसको अभी सॉल्व करने जा रहा है, एंड वी आर वेरी होपफुल बाय सितंबर 15 जैसे दादा ने जो बताया एक इंटरिम रिपोर्ट आएगा, उसको फिर फर्दर हम लोग उसको फिर केंद्र में अप्रूवल के लिए फिर दोबारा भेजेंगे। तो लगभग आई थिंक वी आर टारगेटिंग बाय दिस ईयर इटसेल्फ कि बाय एंड लार्ज असम अरुणाचल का बॉर्डर जो है वो रिजॉल्व हो जाए।